somebody wants to come out of poverty, you only need 10 years. हमारे घरों में हमारे डाइनिंग टेबल पे कभी हमारे माँ बाप ने पैसे के बारे में बात ही नहीं की. ECG मशीन है ना, ऊपर नीचे चलती है. जिस दिन स्ट्रेट चलेगी ना, वो दिन वी आर डेड. फर्स्ट रिएक्शन इज मेरे पास पैसे नहीं है. तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है 1000 रुपए होंगे. सो ऐसा नहीं है कि लोग पैसे नहीं कमाते, पैसे बहुत लोग कमाते हैं. बट अगर हम वो मैनेज कर लिए ना, आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है ना, बहुत स्मूथ हो जाएगी. आप मानती हैं अगले 20 साल में इंडिया में और बहुत वेल्थ बनेगी? बहुत इमेंस वेल्थ बनेगी. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है. थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी. आज गम है तो कल है खुशी. आज आपको सिंपल है मैं एक ऐसे इंसान से मिलवा रहा हूं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं. इसलिए नहीं क्योंकि वो देश की परहैप्स सबसे रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल प्लानर है, लेकिन इसलिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की जर्नी तय की है, जिस तरह से आज भी आप उन्हें अगर मिलें तो हंसते हुए देखें, जिस तरह से उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को टच किया है, छोटे इनकम के लोगों को भी आज उन्होंने अमीर बना दिया. रूपा वेंकट कृष्णन की मैं डिस्क्रिप्शन करते रहूंगा तो शो खत्म हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद रूपा आने के लिए. बट थैंक यू सो मच विवेक कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके शो में बुलाने का. थैंक यू सो वेरी मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल रूपा कि आप आई. थैंक यू. मैं जानता हूं कि आपके पास अब और भी बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. अब आप उस पर भी बात करेंगे. आप देश की वन ऑफ द बिगेस्ट जो एक एंटिटी हैं सेपियंट वेल्थ, उसकी अब आप एक डायरेक्टर भी हैं, उसकी पार्ट हो गई हैं आप. उस पर भी बात करेंगे ये डिसीजन आपने क्यों ली. लेकिन लगभग $1 बिलियन की जो हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो संभालती है ये कंपनी. ये बताइए रूपा के इतने सालों में, क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूं या जब रिसर्च भी कर रहा था, कि इन्वेस्टिंग भी एक किस्म की का एक बिहेवियर ही होता है. बिल्कुल. आपने कई और एक्सपर्ट्स ने पिछले 30 साल में लोगों को कंपाउंडिंग क्या होती है, टाइम इन द मार्केट क्या होता है, ये सब समझाया. आज के जो निवेशक हैं बिहेवियरली बदले हैं पिछले 25-30 साल में? बिहेवियर बदला लोगों का? नहीं बदला. ह्यूमन बीइंग्स है ना, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगता है. बिकॉज जो बोलते हैं ना कि बिलीफ इज समथिंग जो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत कम लोगों के पास एक बिलीफ और कॉन्फिडेंस होता है. बैलेंस ऑल को कॉन्फिडेंस और बिलीफ को बहुत पुश करना पड़ता है. दे नीड समबडी टू पुश देम. मेंटर्स चाहिए. They need somebody to push them. They need somebody to tell them saying that ki how to go about. Most of the human beings. But the guys who are most successful, they believed in themselves. उन्होंने खुद के ऊपर विश्वास किया कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. Fear, most of the time fear stops you from growth. कि ये डर लगता है कि हम गिर जाएंगे क्या. But that fear, if you don't have that fear and say that गिरेंगे तो उठेंगे, that is something that somebody needs to mentor and handhold. So वो handholding बहुत important है. एक belief system बहुत important है. दूसरी बात है कि human beings cannot foresee more than 3-4 years. हम दूर देख ही नहीं सकते. हम अच्छा सोच ही नहीं सकते. हमारे दिमाग में हर बार, like for example, I go to a gentleman, I go and hear him and meet him. His name is Arnold Van Danberg in US. And last 3-4 years I've been going and meeting him, and he talks about subconscious mind. तो वो बता रहे थे saying that दिन में 75% of the thoughts are negative. Only 25% are positive.
But we concentrate on the 75% of the negative and forget the 25% of positive. But if you just look at positive, I think you are much better off each day कि आप लंबा सोच सकते हैं. आप ये बताइए saying that कि जब निवेश करना होता है, हर बार हम क्लाइंट के पास जाते हैं या किसी को भी मिलते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये होता है saying that मेरा पैसा डूब नहीं जाएगा ना. देखिए नेगेटिव बात है. हम पहला कन्वर्सेशन ही नेगेटिव से सोचते हैं क्योंकि हम ऑप्टिमिस्ट नहीं है. क्योंकि जब तक आप ऑप्टिमिस्ट ना रहें तब तो लाइफ ही की लाइफ हम तो ये भी सोच सकते हैं अगले मिनट यू एंड मी आर देयर, किसी को भी कुछ भी हो सकता है. करेक्ट. बट एक ऑप्टिमिज्म है कि हम जिएंगे और हम कुछ करेंगे. उसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट में भी एक ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए, लाइफ में ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए. क्योंकि लास्ट 100 years में ऑप्टिमिज्म में तो पूरी दुनिया चली है इतने सालों साल. और ये नहीं कि स्मूथली चली है, हर पड़ाव पे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से हम ऊपर उठें. सो इन्वेस्टमेंट में भी अगर हम ऑप्टिमिस्ट बने कि नेक्स्ट 15-20 साल इंडिया अच्छा करेगा, इंडिया की ग्रोथ अच्छी है, वी हैव द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन दिस कंट्री, हम इंटरनली कंज्यूम करेंगे, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है जिनके पास एस्पिरेशंस है करने के लिए, माइंड है. और आज एक इंडिया एक अलग तरीके का इंडिया है. लास्ट 30 years में वेल्थ क्रिएशन काफ़ी सेगमेंट्स में हुए हैं. जिन्होंने म्यूचुअल मे बी इक्विटीज़ में जिसने इन्वेस्ट किया है, प्रूडेंटली इन्वेस्ट किया है, वहाँ काफ़ी वेल्थ बनी है फैमिलीज़ में. तो रिस्क कैपिटल का भी हो चुका है सर्टन सेक्शन. सो रिस्क कैपिटल जब आता है ना विवेक, तब एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी बढ़ती है. ये नहीं था कि 25-30 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप में पीपल वर नॉट हैविंग द इंटेलिजेंस टू स्टार्ट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बट तभी उनको कैपिटल का इश्यू होता था कि उनको बैंक पे जाके लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था. बैंक लोन्स वर हाई और बैंक लोन लेने के लिए कुछ प्लेज करना पड़ता था, बट नथिंग कि कोई नया सोच के कर सके. आज जो भी नया सोचता है उसके लिए रिस्क कैपिटल है. देयर आर many इन्वेस्टर्स जो वो बिजनेस में रिस्क लेना चाहते, मीन्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सो रिस्क कैपिटल इंक्रीज हुआ है. सो एज अफ्लुएंस इंक्रीजेस इन द सोसाइटी, आपके जो इन्वेस्टमेंट का जो कल्चर है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो चेंज होगा. सो नेक्स्ट 15-20 years या 50 years में इंडिया में हमारी सोच बदलेगी, हमारे बिहेवियर्स बदलेंगे. क्योंकि हम बिकॉज अफ्लुएंस क्या लाता है, एक तो कंफर्ट लाता है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाता है. और आप कोई भी इंसान को देख लीजिए कि अगर आपने अच्छी तरह से सेविंग्स की हो ना, तो उस बंदा या बंदी में रिस्क टेकिंग एबिलिटी टू चेंज जॉब इज मच हायर. क्योंकि क्या है, फियर नहीं है. इफ आई गो टू द नेक्स्ट जॉब, इफ आई फेल, आई हैव अ कॉर्पस टू फॉल बैक ऑन कि मेरे फैमिली को, मेरे को सब है. सो मनी एक्चुअली हेल्प्स यू to even take risk-taking ability in your career. And that's happened in our office with a lot of our clients. And the clients have come and said that to us, saying that if you were not there, we would not be been able to take that risk in our career, because today, because we created this corpus, we had the risk-taking ability to do that. So money changes people's thought process, comfort, behavior, and it's just amazing how it can do. और ये नहीं कि बहुत पैसे चाहिए. Even a small amount of 30, 50, 1 crore can change people's perception about their life. So behaviorally, it is difficult because human mind is very negative. So उसको positivity लाने के लिए बहुत टाइम लगता है. वॉलेटिलिटी को हम नेगेटिव मानते हैं. Everything. हाँ, खासकर वॉलेटिलिटी को. जैसे Yes. और जैसे आपने इतनी अच्छी तरह समझाया, वॉलेटिलिटी केवल मार्केट में नहीं होती, जीवन में भी होती. बिल्कुल. आप अपना ईसीजी, आप अपना हार्ट को देखिए. ईसीजी मशीन है ना, ऊपर नीचे चलती है. जिस दिन स्ट्रेट चलेगी ना, वो दिन वी आर डेड. Exactly. उसी तरह से स्टॉक मार्केट्स, हमारी लाइफ में भी वो ईसीजी मशीन की तरह ही हमारे लाइफ और प्रॉब्लम्स आएंगे. तो हाउ डू यू लुक एट इट? सो आई लुक एट इट सेइंग दैट कि
if there is a problem, there is a solution. There's always a solution. And if there is no solution, there is no problem. और हम create करते हैं. So I think this education of mindset, hand holding is what people need. जो आपने फॉर्म्स भरे उस वक्त, क्योंकि हर घर में बिल्कुल आजकल तो कहानियां वही देखते हैं हम कि अगर आपने तब 10,000 डाले होते आज 400 करोड़ होते, ये होते. सच्ची कहानी बिल्कुल है, लेकिन है. कुछ लोगों के साथ हुई तो वो बने, कॉर्पस बना बहुत बड़ा बना. के बात बहुत तो बना. उसका फायदा हुआ आपको मतलब. बिल्कुल. लाइक म्यूचुअल फंड्स में हमारे यहाँ क्लाइंट्स को देखिए, 25 साल में हमने कभी चर्न नहीं किया पोर्टफोलियो, क्योंकि हर फंड मैनेजर और फंड स्टाइल हर 3-4 साल में अंडर परफॉर्म करेगा. वो एक फीचर है, यूनिक. ये नहीं कि फंड मैनेजर खराब है या वो सेगमेंट खराब है या सेक्टर खराब है, बट दैट्स द फीचर. वो जैसे मैंने कहा कि लाइफ में वॉलेटिलिटी होती है, वैसे हर इंडस्ट्री में देयर इज अ साइकिल वेयर बिजनेसेस विल डू वेल, इट विल गो थ्रू साइकिल्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस. उसी तरह से व्हेन द फंड मैनेजर एलोकेट्स हिज मनी, वो फंड भी एक साइकिल में चलता है. और अगर वो अंडरस्टैंड आप कर ले वो साइकिल को, सो देन यू होल्ड ऑन टू द इन्वेस्टमेंट्स, कंपाउंडिंग होता है. विवेक, इन द लास्ट 30 years ऑफ दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, जब से प्राइवेट इक्विटी म्यूचुअल फंड सब आए, आप अंदाज नहीं लगा सकते द काइंड ऑफ एफर्ट्स दिस इंडस्ट्री हैज पुट इन. मैंने खुद बहुत फर्स्ट हैंड देखा है उसको, बहुत मेहनत. मैं आज आपके इसमें ये पॉडकास्ट में ये कहना चाहती हूँ, मैं है ना सारे फंड मैनेजर्स, सीईओज, ये इंडस्ट्री में जितने भी रेगुलेटर्स, सेबी, एम्फी, एएमसी CEOs, fund managers, their whole team, everyone, compliance officers, operations, everything, I think I need to say thank you, because the kind of wealth they have created in the last 30 years is, unfortunately, a lot of people have not experienced, but it is humongous. क्योंकि है ना, आप अंदाज लगा सकते हैं 10 रुपए की NAV, सम कोई फंड में 4,000 रुपए हो गई हैं, किसी में 2,000 हो गई हैं, 3,000 हो गई हैं, 800, 900, 1,000 हो गई हैं. ये सब ये 25-30 साल में ही हुई हैं. सो इट इज ह्यूज, बट वेरी फ्यू पीपल एक्सपीरियंस, बहुत कम लोगों ने किया है, क्योंकि दैट इज व्हाट दे से कि द फंड रिटर्न एंड द फोलियो रिटर्न्स आर डिफरेंट. इनफैक्ट यू नो रूपा, आप भी ऑब्वियसली उन्हें जानती हैं. कल पेन पारिक आए थे शो पे, तो उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जो 25-30 साल रहते हैं. तो उन्होंने अपने एक स्कीम का डेटा दिया कि 23 लोग रहे, सिर्फ 7 लाख लोग आए गए, लेकिन केवल 23 लोग बिल्कुल उस 21% कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाए. ये कब बदलेगा? ये एक रूपा तो सब कुछ नहीं कर सकती. बिल्कुल नहीं. तो ये इकोसिस्टम कैसे बनेगा कि भारत में ये कि आपको रहना है लंबी अवधि के लिए, ये साइकिल्स को बेयर करना है, ये कब बदलेगा? ये दुनिया में नहीं बदला. इफ यू टेक अमेरिका, डेवलप्ड कंट्रीज देखिए, वहां लोगों ने अच्छी वेल्थ बनाई है इक्विटी से, चाहे 401 के प्लान था या जो भी था. मैं तो मानता हूँ वो गेम चेंजर था अमेरिकन सोसाइटी के लिए. सी, अमेरिकन सोसाइटी में वो इंडिविजुअल्स को फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट था. करेक्ट. जब तक आप फोर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, तो क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स खुद नहीं करेगा. जैसे आप आज देखिए ना, आप PF है, PF फोर्स्ड है ना, तो सब लोग सेविंग करते हैं. टैक्स सेविंग के लिए सब PPF में पैसा डालते हैं, क्योंकि वो टैक्स सेविंग है. अगर वो टैक्स सेविंग नहीं इंस्ट्रूमेंट होता तो PPF में कोई डालेगा नहीं. उसी तरह से अमेरिका में भी, बिकॉज वो 401 के एक मैंडेटरी हो गया था, दैट पीपल स्टार्टेड पुटिंग मनी एंड. बट इवन नाउ आप अमेरिका में आप जाओ तो इंडिविजुअली किसी ने बहुत, देयर आर 10% पीपल हैव मेड मनी, लेकिन बैलेंस आर नॉट. बट बिहेवियरली उधर भी वही है जो इंडिया में. बिहेवियर तो सेम ही है, बट वहां पे थोड़े ज्यादा लोगों ने बना लिया, हमने थोड़ा कम. आई थिंक हम we will also come, we'll reach there in the next few years. 10-15 साल में हम रीच करेंगे, because I think इंडस्ट्री ने काफी नॉलेज शेयरिंग की है. अब
लॉट ऑफ, जैसे आप आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं। मैं तो 30 साल से कर कर रहा हूँ, तो हमने 30 साल में, इसीलिए तो हम यहाँ पहुंचे हैं। तभी जब ये ऐसे वर्ड सुनता हूँ 23, 50, हाँ तो बहुत बुरा बिल्कुल लगता है। नहीं, बट हमने अपना आप काम ये शायद ठीक से नहीं किया अवेयर बनाने में नहीं, लोग। इट टेक्स टाइम। देखिए इसमें इशू है, क्योंकि 75 इयर्स के, आपका 78 इयर्स में आपकी कंट्री ने जब इंडिपेंडेंस लिया, सो यू हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री, क्योंकि मनी इज इमोशंस। हर मनी का रिलेशनशिप हर इंसान का अलग होता है, क्योंकि कोई somebody comes from a background which is affluent, कोई scarcity से आता है, कोई रीजनेबल फैमिली बैकग्राउंड से आता है, तो उनके सबके पैसे के साथ जो रिलेशन होती है ना, वो अलग होती है। तो वो एक सेंचुरी में वो साइकिल जब चेंज होगा, आई थिंक तब वो मनी रिलेशनशिप अलग बनेगा। बिल्कुल। सो हम लोग सिर्फ 78 इयर्स पे हुए हैं, तो लास्ट 25 इयर्स में, लास्ट 10 इयर्स में काफी चेंज हुआ है आपके मुताबिक? बिल्कुल, क्योंकि रिस्क कैपिटल है। अगर नहीं हुआ तो एसआईपी की जो नंबर्स हैं वो कैसे इंक्रीज हुए? मैं तो बिहेवियर की बात कर रहा था। Behavior वो आप कह रही हैं कि समय के साथ ही जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ में तो कोई शक ही नहीं है। मतलब जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो उसका तो मतलब उस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, और वो एक्सपीरियंस कैसे आता है विवेक? जब कोई देखता है कि क्या नंबर्स हुए हैं 30 इयर्स में, नहीं तो बिलीव कैसे आएगा? अगर हम बोलें कि कंपाउंडिंग करो, तो वो कंपाउंडिंग का नंबर मालूम नहीं है ना किसी को। जैसे हमारे ऑफिस में किसी ने 1 लाख रुपया करीब 23 साल पहले डाला था, आज वो 1 करोड़ 40 लाख है। कुछ नहीं किया, करेक्ट। 2 फंड में डाला 50,000, बट टोटल मिला के 1 करोड़ 24 लाख हो गया। बट दैट इज द कंपाउंडिंग। बट अगर जब तक लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लोग देखेंगे पर नहीं। एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वहां टिके रहना है। बिल्कुल, वी हैव टू जस्ट कीप ऑन डूइंग। नहीं तो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। सो इट इज एन एफर्ट, बट चेंज होंगे, स्लोली चेंजेस होंगे। अब हम फेस्टिव सीजन में तो एक सवाल पूछता हूँ आपसे, स्पेंडिंग पे, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में स्पेंडिंग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि अगर आप अपनी स्पेंडिंग चेक नहीं करेंगे तो आपके पास सेविंग नहीं होगी। बिल्कुल। आजकल का जो माहौल आप देख रहे हैं भारत में, हम जैसे जैसे एक वेल्दी नेशन हो रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी, पेमेंट सिस्टम, गेटवे, ये सब में इतनी प्रगति की है, सब इजी हो गया। बिल्कुल। लेकिन आज ईएमआई का जमाना है। अभी मैं पढ़ रहा था, कोई एक एप्पल का शोरूम खुला, वहां पे पुणे में भीड़, और यंग लोग जिन्होंने कोई पैसे कमाए भी ना हो या उतना अफोर्ड भी ना कर पाए, बस ईएमआई पे खरीदे जा रहे हैं। आरबीआई तक को स्टेप इन करके थोड़ा बैंक्स की तरफ से रोक लगानी पड़ी। स्पेंडिंग कल्चर आपके मुताबिक, और ये जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा, हम स्केर्सिटी से अब प्रगति की ओर जा रहे हैं एज अ कंट्री। कई चीजें आप और मेरे जमाने में हम वेट करते थे, कोई रिश्तेदार आएगा अब्रॉड से, हमारे लिए किटकैट चॉकलेट ले, बिल्कुल, ये हमारी छोटी छोटी उम्मीदें होती थी। बिल्कुल। तो देश हैज प्रोग्रेस्ड, वेल्थ हैज बीन मेड, स्पेंडिंग हैबिट्स, क्या आप मानते हैं? कोई ये नहीं कह रहा आप ना खर्चें। मैंने आज तक किसी, ना आपसे सुना है ना किसी फाइनेंशियल प्लानर से सुना कि बिल्कुल स्टिंजी हो जाइए, कुछ मत स्पेंड करिए, सब पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, तो जीवन नहीं होता ना ये। बिल्कुल। लेकिन ये डेट पे जीवन जीते रहना, क्योंकि आपके पास एक्सेस है, ईज है, इस पे आपकी क्या राय? बहुत रैम्पेंट है, क्योंकि हम भी जब लोगों को मिलते हैं, मैं काफ़ी काउंसलिंग सेशंस करती हूँ। हाँ जी, मेरे को। सो काउंसलिंग सेशंस में बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ उन्होंने जस्ट डेट ट्रैप में फंस गए हैं, लेकिन उनको समझ आ जाती है 1-2 साल में कि वो डेट ट्रैप में फंस गए हैं। सो देन दे कम फॉर काउंसलिंग। तो वो काउंसलिंग में जब हम बताते हैं, सेइंग दैट अपनी ज़िंदगी भी जी सकते हो, लेकिन एक डिसिप्लिन आनी चाहिए कि अगर मैं 100 रुपये अगर अर्न कर रहा हूँ या अर्न कर रही हूँ, तो एक डिसिप्लिन अगर लाओ कि मुझे 20% मेरी सेविंग्स में जानी चाहिए,
और बैलेंस 50% ही मेरा एक्सपेंस होना चाहिए, और जो बैलेंस 30 या कुछ है वो हम ऐसे सेव करें सेइंग दैट कि मुझे आईफोन भी खरीदना हो तो अगले साल, तो आज हर महीने डालते जाओ और अगले साल लो और 2 साल के बाद लो। सो अगर आप पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करें तो प्रॉब्लम क्या है विवेक कि हमारा मनी मैनेजमेंट इश्यू है। सो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप पीछे भी जाएंगे, अगर आप हमारे फादर या मदर या लास्ट जनरेशन को देखें, एवरीबडी अर्नड वेरी वेल, बट व्हाई डिडंट दे सेव? बिकॉज मनी मैनेजमेंट इश्यू। जो कमा रहे हैं ना उसको हम बाइफिकेट नहीं कर सकते, हम ये नहीं डाल सकते, हमारा माइंड नहीं, हम लोग सब वी ब्रिंग इट इन द बैंक अकाउंट और वहीं से खर्चा करते हैं, लेकिन उसको बाइफरकेट नहीं करते कि मुझे मेरी बहुत शॉर्ट टर्म नीड में क्या करना है, मीडियम टर्म नीड में क्या करना है, लॉन्ग टर्म नीड में क्या करना है, और इमीडिएट नीड क्या है, और उसको लेके है ना हम वहां गलती कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि लोग पैसे नहीं कमाते, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, बट अगर हम वो मैनेज कर ले ना कि हम ऐसे कैसे एलोकेट कर ले, तो आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है ना बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो डिसिप्लिन, तो आपको 100% किसी के साथ बैठ के आपको हैंड होल्ड करना है, और आपको वो यू नीड समबडी टू कोच यू एंड गाइड यू। वेरी सिंपल है कि हम जब स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं या हम सिंगिंग सीखना चाहते हैं या डांसिंग करना चाहते हैं, हम कोच के पास जाते हैं ना। इवन यंगस्टर्स गो टू कोच, राइट? हमारे यहाँ जब शादियां होती है, जब संगीत होता है, तभी भी कोई कोच को ले आते हैं कि हमको सिखाओ सिंग दैट। सो यही तो कोच, प्रॉब्लम है ना रूपा, हर चीज में खर्च देंगे, कोच है ना, लेकिन अपने ऊपर नहीं। नहीं कोच है तो फाइनेंशियली भी आप एक कोच रखिए। वो सोच बदलना है कि सेइंग दैट हम अगर सबके लिए एक कोच लेते हैं तो फिर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए क्यों नहीं हम एक कोच के पास जाएं? वो कोई भी हो, आप इर्द गिर्द देख लीजिए, आप या 4 जन से पूछिए। सी बिहेवियरली क्या चेंज होना है इज हमारे पूरे ह्यूमन रेस में प्रॉब्लम है, हम लोगों में भी। हमारे यहाँ मनी डिस्कशन इज अ टैबू। हमारे घरों में, हमारे डाइनिंग टेबल पे कभी हमारे माँ बाप ने पैसे के बारे में बात ही नहीं की। हम जब दोस्तों को मिलते हैं, हम सिर्फ क्या बात करते हैं? कौन सी पिक्चर देखी, कहाँ खाना खाया, क्या कपड़े लिए, कौन सी बाइक खरीदी, कौन सी गाड़ी खरीदी। अगर एक स्पाउस मिलता है फ्रेंड्स के साथ, तो वो यही डिस्कस करते हैं कि बच्चा कौन सा स्कूल में जाता है, कौन से ट्यूशन में जाता है, कौन सा डॉक्टर है, और मैक्सिमम हम पूछ लेंगे सीए कौन है, और कुछ और कैसे सब कुछ महंगा हो गया। करेक्ट, बट हम कभी एक दूसरे से नहीं पूछते सेइंग दैट कि आपने कभी फाइनेंशियल असिस्टेंट ली, आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वो टैबू है सोसाइटी में। वो टैबू इन द सोसाइटी हैज टू चेंज नाउ, वेयर पीपल हैव टू वोकली कम, अगर जो भी हो, छोटा बड़ा जो भी हो, कि मुझे किसी के पास जाके बैठ के एक गाइडेंस लेनी जरूरी है, वो चेंज करना है। क्योंकि बाकी सबके लिए तो लाइफ में हम कोच लेते ही हैं, बिल्कुल, लेकिन फाइनेंस के बारे में हम किसी को नहीं जानते। हम बोलते हैं हम एक्सपर्ट हैं, और हम दोस्तों को सुन के करते हैं। ऐसा नहीं होता ना। हम कभी डांस सीखना हो तो क्या हम दोस्तों को बोलते हैं तू डांस कर, मैं सिखा? नहीं, हम तो किसी को ले आते हैं। बिल्कुल। सो वो माइंडसेट चेंज करना होगा कि आई थिंक पीपल नीड टू गो एंड सिट विद समबडी। वेल्थ बन सकती है आपकी, बिल्कुल, कोच चाहिए, कोच चाहिए आपको। जैसे मसल्स बन सकती हैं, आप जिम जाते हैं, जिम जाते हैं, वेल्थ बन सकती है। बिल्कुल। और आप मानती हैं अगले 20 साल में इंडिया में और बहुत वेल्थ बनेगी? बहुत इमेंस वेल्थ बनेगी, क्योंकि अब तो हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। आई थिंक एक्चुअली विवेक, आप देखने जाओ तो लास्ट 20 इयर्स या 30 इयर्स में हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। सो द नेक्स्ट 20 इयर्स तो और भी अच्छा ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इज इन अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। इंडिया इज नाउ in a you have fantastic promoters in this country, entrepreneurs in this country. We have seen what we have gone through, the kind of exposure आज जो है, तो next 20-30 years is going to be phenomenal for India. अब क्या है expectation?
अब वहां क्या होता है, व्हेन आई से एक्सपोनेंशियल देन यू ब्रिंग डाउन एक्सपेक्टेशन. अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अगर आप इक्विटी में डालते हैं, आप बोलते हैं कि अगर मेरे को 12 से 14% का रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ब्रिंग डाउन कीजिए. बिकॉज लास्ट 5 कोविड के समय जो मार्केट्स डिड वेरी वेल एंड पीपल गॉट 25%, 20%, 30, वो नहीं आएगा. वो एक समय था, बट वो समय नहीं आएगा. सो अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न से अगर आप चलें तो यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट. बिकॉज उसके लिए कंपाउंडिंग बोलते हैं. अगर 12% आया तो हर 6 साल में आपका पैसा डबल होगा, लेकिन स्मूथ नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा. बट ये 20-30 साल में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि 2 बार 50% योर पोर्टफोलियो विल कम डाउन, मार्केट्स विल करेक्ट 50%, 30% markets will correct maybe 10-20 times in the next 20-30 years. ये सारा हुआ है last 30 years में भी, और next 20-30 years में भी होगा. But that doesn't mean कि हमको fear होके सबको निकाल के बाजू में रखना चाहिए. So your outlook has to be positive. Allocate limited money, but over the long period of time. ये नहीं कि मैंने किसी को, मेरे फ्रेंड ने सुना saying that उसने पैसे बनाए यहाँ इन्वेस्ट करके, तो मेरे 50% जो मेरे पास पैसे हैं बैंक में एफडी में, वहां से निकाल के मैं डाल दूं, या एनीवन कैन पुट इट. बट टाइम होराइजन अलग है. वो उन्होंने जब डाला तब सर्कमस्टांसेस अलग थे, आप जब डाल रहे हो सर्कमस्टांसेस अलग है. सो उन्होंने डाला करके आप मत डालिए. सो बहुत कहा सुनी से इन्वेस्टमेंट जब होती है ना, तो तब गलतियां होती हैं. एंड investment is not easy. Vivek, investment is a art and a science. Allocate करते समय भी कहाँ, कब, कितना allocate करना भी एक आर्ट है. हर स्किल है, और हर 2-3 महीने में सिचुएशंस चेंज होती है. सो एलोकेशन जो होती है ना, वो इट्स वेरी डायनेमिक. हर दिन, हर महीने, हर 3 महीने के बाद वो एक डायनामिक सिचुएशन होती है. सो आप कॉपी करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप गलतियां करोगे. सो दैट इज, उसी तरह से बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं. किसी ने किया, मैंने किया. बट इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है. इन्वेस्टमेंट क्योंकि हर इंसान का नीड अलग है, शॉर्ट टर्म अलग है, उसके सर्कमस्टेंसेस अलग है, उसके कमिटमेंट्स अलग है, उसके इनकम लेवल्स अलग हैं. तो इन्वेस्टमेंट सबके लिए अलग होता है. मेरे यहाँ तो मैंने देखा है कि एक हस्बैंड का पोर्टफोलियो अलग होता है, वाइफ का अलग होता है, क्योंकि वाइफ का रिलेशन अलग है, दोनों की नीड्स अलग हैं, नीड्स अलग है, और उनके बिहेवियर, रिलेशनशिप विद मनी अलग है. Someone is from a affluent background, somebody is from a scarcity background. कोई stingy है, कोई बहुत spendthrift है, कोई in the sense risk taking है, कोई risk taking नहीं है. क्योंकि उनके लाइफ में क्या हुआ to become very conservative, वो उनको ही मालूम है. और उसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं है. बिल्कुल नहीं सबसे है. मेरे को ऐसा लगता है रूपा कि हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. बिल्कुल. क्योंकि शायद सोसाइटी हमें जज करेगी. बिल्कुल. अगर आप सिर्फ बैंक डिपॉजिट में खुश हैं तो रहिए खुश. बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं. उससे ग्रो नहीं होगा उतना पैसा आपका, बट इफ दैट इज व्हाट यू. या और दूसरी एक बात है इसमें, लोगों को ये लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए टू इन्वेस्ट. हाँ, वो सबसे बड़ी चीज है. अब मैं जब लोगों को मिलती हूँ तो मेरा कन्वर्सेशन ये होता है, सेइंग सब लोग बोलते हैं कि मेरे को मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट रिएक्शन इज मेरे पास पैसे नहीं है. तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है 1000 रुपए होंगे महीने में सेव करने हैं. तो मुझे देखते हैं 1000 रुपए, तो ऐसे हाँ 1000 रुपए से भी काफी कुछ हो सकता है. अभी मैंने हाल ही में, एक मेरी टीम मेंबर है जो 20 से 21 साल की है, मैंने उससे पूछा कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की? कहती नहीं, अभी पैसे नहीं है सर. मैंने सेविंग कितनी कर लेते हो? कहती सर 10,000. मैंने कहा 10,000 की आपकी सेविंग है, 10,000 की तो मेरी इनकम नहीं थी पता नहीं कितने साल तक. बिल्कुल. 10,000
बिल्कुल जो लोग सेव 10,000 तक कर पा रहे हैं वो भी मानते हैं कि ये कम है बिल्कुल इन्वेस्ट करने में। क्योंकि वो टैबू है ना। सी आप अगर सिस्टम में देखिए तो आप अगर कोई भी बैंक में जाएं या आप कहीं भी जाएं, सामने वाला आपको कैसे रिस्पेक्ट करेगा? आपके कपड़े देख के रिस्पेक्ट करता है और आपको छोटा बड़ा वो डिस्टिंग्विश करता है सामने वाला, बैलेंस देख के। करेक्ट? आप प्राइवेट बैंकिंग बिल्कुल। में हैं, इसमें हैं, अफ्लुएंट बैंकिंग। सो व्हाट हैपेंस इज सेइंग दैट कि लोगों को क्या लगता है, आप अगर बैंक में भी जाएं और अगर पैसे भी निकालने हो ना, तो अगर आप ऑर्डिनरी हो तो बोलेगा कि लाइन में खड़े रह दे। इफ अ वेल ड्रेस्ड वुमन और अ वेल ड्रेस्ड मैन कम्स एंड टॉक्स, द बैंकर विल से सर बैठिए मैं करता हूं। आपने वही उसको डिस्टिंग्विश कर दिया। आपने उस आदमी के दिमाग में बोल दिया तू गरीब है, ये तेरे लिए सर्विस नहीं है, लेकिन ये इसके लिए सर्विस है। और हम पले बड़े ऐसे ही हैं। हमारी लाइफ में हमको यही लोगों ने हमारे साथ यही रिलेशनशिप की है। तो क्या है कि वी एसोसिएट दैट मनी ऑल्सो लाइक दैट। सो पैसे के मामले में हमको लगता है कि हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि एंड मैं इतना बता दूं सिंह दैट ये एक्सपीरियंस में, if somebody wants to come out of poverty, you only need 10 years. अगर आप SIP 500, 750 या 1000 रुपीस करेंगे ना, तो नेक्स्ट 10-15 years में यू आर आउट ऑफ पॉवर्टी। आपने तो कईयों को HNI बना दिया। बिल्कुल। बट क्यों? क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टर्स के साथ बैठो नहीं, जब तक उनको कंफर्टेबल ना करो। सो मेरा प्रॉब्लम है, मैं जब लोगों से मिलती हूँ ना, तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं कि पैसे कैसे बात करें। तो मैं जब बोलती हूँ तुम्हारे पास 5,000 हो ना, तो मुझे फोन कर लेना, हम इन्वेस्ट कर लेंगे। पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो किसी ने ऐसे बात ही नहीं की है। हमारे साथ लोग बोलते हैं कि तेरे पास 10 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है। कोई हमारे से ये कंफर्ट बोलता ही नहीं कि मैं 500 भी दे दूं या 1000 भी दे दूं। सो आई थिंक दैट हैज टू चेंज. Our own mindsets have to change, discriminating human beings, discriminating people. Only that when it changes कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट पे पूरी इंडिया की कॉम को हम एक फाइनेंशियली लिटरेट in the sense financially independent, their whole family financial literacy आ सकती है, because money brings education and that's what independence, and that's what changes in the society. And the biggest thing is there is a capital formation in the society, and that is what nations need. मुझे तो सबसे बड़ी खुशी होती है रूपा कि आपको देख के कम से कम आपकी फील्ड में इतनी विमेन प्लानर्स आई हैं और इतना अच्छा किया उन्होंने, बिल्कुल, जो शायद और किसी फील्ड में नहीं। बिकॉज विवेक, ours is a noble job. मेरे को लगता है कि कितनी विमेन आई इसमें, क्योंकि बाकी किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, आज भी हम जेंडर इक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक क्षेत्र है फाइनेंशियल प्लानिंग का, और इसीलिए आपकी इतनी इज्जत की जाती है कि आपने you were one of the first and so many others followed. Yeah. कि इस सेक्टर में कितनी आए, और ये बात कि जेंडर इक्वालिटी भी तभी पॉसिबल है अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जो सीख आपको मिली अपने यंग एज में। एंड मैं बहुत विमेन को एनकरेज करती हूँ, यू नो व्हाई। ये मेन फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं कर रही, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सेइंग दैट विमेन हैव एम्पैथी। और हमारी जो प्रैक्टिस में है ना, एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप किसी से बात करो, बिकॉज उसके पास इतने पैसे नहीं है, पीपल हैव दैट इनहिबिशंस, बट उनको जाके एक कंफर्ट दे दो कि 1000 रुपए भी दे दो या 10,000 रुपए भी दे दो या 2000 रुपए भी दे दो, वो जो है ना, वो एम्पैथी है। You're connecting with that person with empathy and understanding that person's problem. And innate,
women have that empathy within them. बिल्कुल. So I encourage a lot of women to come into this profession. This is one of the best professions that they can be successful, they can thrive, and they can make so many people's life change. और हमें तो लाखों करोड़ों एडवाइजर्स की जरूरत है. बिल्कुल. मतलब बहुत कम है मेरे ख्याल से तो एडवाइजर्स. उस क्षेत्र में हमने उतनी प्रोग्रेस नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए. विवेक, हम एक एक्सटिंक्ट कम्युनिटी है. मुझे बहुत दुख होता है इस बात का. एक्चुअली आने चाहिए, बट वी आर एन एक्सटिंक्ट कम्युनिटी. 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 लोग क्या कर पाएंगे? 150 करोड़ लोगों को कितने उनके हैंड होल्डिंग करेंगे? It's not easy. It's something that really needs to change. रूपा, ये बताइए कि आपके उस दोस्त को तो मैं पहले कॉम्प्लीमेंट करूंगा या करूं, जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, जो तब बूम कर रही थी, बिल्कुल, वहां से आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में आने की एडवाइस थी, जो उस वक्त कुछ भी नहीं थी. सनराइज सेक्टर कहते थे उसको. बिल्कुल. तो इस फ्रेंड ने आपको ऐसा क्या कहा कि आपने अपना करियर छोड़ के आप फाइनेंशियल सर्विसेज में? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. मैंने क्यों किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतनी ज़रूरत थी कि मुझे नौकरी की ज़रूरत थी. और मैं थी एक्सपीरियंस विद कोबॉल बेसिक करके, मैं ईडीपी डिपार्टमेंट्स में काम करती रही, और मैंने ये देखा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. आई वॉज नॉट इन्जॉइंग दैट. कि सो तभी कोई भी कंपनी में अगर काम करो तो टू टेक्नोलॉजिकली चेंज प्रमोटर्स को बहुत दिक्कत आती थी. सो जो भी नॉर्मल होता था वो होता था, बट देयर वाज नथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग. तब मुझे बोर लग रहा था. एट द एंड ऑफ द डे सुकून नहीं मिल रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ. सो तब जाके बात करने लगी कि ये हाउ डू आई एंजॉय दिस जॉब. सो देन आई वाज टोल्ड कि आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा. ये 1989 की बात है, 1989-90s की बात है. तो मैंने कहा, तब तो मेरी शादी हो चुकी थी. तो द नेक्स्ट थिंग आई वेंट टू माई हस्बैंड एंड आस्क्ड सेइंग दैट कैन वी गो अब्रॉड. तो उन्होंने कहा सेइंग दैट कि नो, मुझे तो यहीं रहना है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. सो एंड आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, आई वाज 21. अब तब करे क्या? सो ट्रेन में आते जाते थे तो हमारे साथ एक फ्रेंड थी, तो हमने उसको कहा कि ऐसा है. तो शी इंस्टेंटेनियसली सेड सेइंग दैट तू मेरे साथ ज्वाइन कर ले, you come. She was in the merchant banking department of the NBFC called as Times Guarantee Financials. She said, तू आजा मेरे साथ join कर ले. She said, तू सीख लेगी, come. And I joined as a secretary of her. ऐसे ट्रेन की बात करते करते डिसीजन हो गया. Decision. I think सोचा नहीं. उसने बोला क्योंकि मुझे नौकरी की जरूरत थी and I wanted something exciting, और वो exciting things करती थी. So हमने कहा कि चलो हम जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, ट्राई कर लेते, वैसे ही यंग थे. So when I joined, I think I was the most excited. But विवेक, उसके पहले की स्टोरी है. शायद मैं जब पली पढ़ रही थी, I was reasonably well in a middle class family. My parents were well off. सब कुछ था. And my father was... कहाँ पे पली पढ़ी? अहमदाबाद. I am born and brought up in Ahmedabad. अच्छा, तभी. And तब वहाँ तो रग रग में मनी है. हाँ, तो मेरे फादर ने 1977 में फॉर्म्स मेरे से भरवाए थे. रिलायंस इंडस्ट्री की IPO जब आया था, मैंने हिंदुस्तान लीवर, मैंने L&T का सब एप्लीकेशन फॉर्म भरा है. एंड माई फादर यूज टू मेक मी फिल बिकॉज माई हैंड राइटिंग वॉज वेरी गुड. सो यूज टू मेक मी फिल द फॉर्म्स. तो तब से मालूम था कि ये एप्लीकेशन क्यों होता है. फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट आएगा तो यू कुड कोरिलेट कि ये शेयर्स हैं. एंड वी हैड नेबर्स हु वर वर्किंग इन अहमदाबाद एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज. सो बातें होती थी तो सबकॉन्शियस माइंड में था, बट समझ कुछ नहीं थी. बट एक था कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, माय फादर यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ जॉब्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो मुझे भी लगता था कि मेरे पापा मुझे भी जॉब दे देंगे. आई ग्रेजुएटेड वेरी अर्ली, बिकॉज स्कूल में पहले डाल दिया था. सो बट मेरे पापा ने, when I went and asked him saying that I also want to do a job, write me a letter, पापा ने मना कर दिया. He said, he put a paper on the newspaper on the table and said, I'm buying a 2 rupee newspaper, fend for yourself. I paid for your education, I've done your job, fend for yourself. So I went to my mother. The moment I
just said, "Mom," she said, "don't bring the mother between the father and the daughter." So my doors closed. And that was the day when I was the most broken. I cried 8-9 hours. But that day I decided at the end of the day, after 9 hours of crying, from today I will never ask anyone anything. And my first job was in a petrol pump. I used to make bills. 300 rupees was my salary. So what used to happen is, because my father and mother said no, all your life they are your lifeline. And suddenly your lifeline is closed and you wonder saying that why. And I started not eating at home, nothing. सुबह जाती थी, रात को आती थी. I used to go to computer classes, college, then I used to work and come back. So 300 rupees was my salary. So a lot of days I have gone hungry. तब समझ आ गई थी saying that after oxygen, the next thing people need is hunger. And for hunger, you need money. And that hunger drives people to do insane things. So it was something which I got it very young. And for me, that money became a very critical aspect of my life. Then I started observing people, which is my uncles, my aunts, my friends, parents and all, saying that how money, with less money, how people used to live, and with more money, how people used to live. Their thinking process, their thought process on going on a holiday, to buy something, to even eat out. I was observing that. But I didn't know how to earn, how to do anything. But it remained in my mind. But I always also remained in the mind saying that somewhere I should do good for myself and I should also do good for some people around me. But मुझे कोई समझ नहीं थी कि मुझे कैसे करना है. So this, when I went to in 1990, late 90s, 91, when I joined Times Guarantee Financials, बातें हो रही थी, सीख रहे थे. Then Times Guarantee came with a PMS in 1992-93. We collected large amount of money. So तब समझ आई saying that कि बॉस पैसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, कि लोगों के पैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं. And I was still learning. So it took me, I was there for around 10.5 years in that company. Hire purchasing, leasing, OTC exchange, and all experience. Then came a moment in 1998. We had a gentleman who was actually in the treasury department, and he was a very senior. He taught us, saying that as interest rates are expected to come down in 1998-99, that gilt funds are very good. And Kotak Gilt Fund launched in 1998. And I remember I and one of my colleagues were sent to the Kotak office to learn about what is that gilt fund, what is that fund and everything. Bhaktawar mein building thi, hum gaye. We spent around 1.5 hours. That was my calling. Saying this is an instrument where even with small amounts people can save. And this is an instrument which is a managed portfolio that can be done. I don't know if I was able to articulate so well, but samajh aa gayi thi कि this is an instrument which is very good for people and people can invest in. So that was my journey and that was my thought process, saying that mutual funds are one of the best vehicles for any layman who doesn't understand stock markets or doesn't understand anything can allocate money, even with small sums. So that became my grounded principle, saying that this is something that I want to do for life. हाइंडसाइट में जब आप उस इंसिडेंट पर वापस जाती हैं और दिमाग में कई बार गई होंगी अपने फादर और मदर के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई, क्या आपको लगता है कि उस हार्श कमेंट के बाद आपको एक्सपीरियंस भी करना पड़ा लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनी? एक्चुअली सबके साथ होता है, राइट? व्हेन समबडी सेज आपको नो बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता. बट आई थिंक 2 years लेटर मेरे को मालूम पड़ गया था, सेइंग दैट कि व्हाट माय फादर डिड वाज टू मेक मी स्ट्रॉन्गर. एग्जैक्टली. क्योंकि वो उनको मालूम था, सेइंग दैट वो मेरी जिंदगी में पूरी जिंदगी नहीं जिएंगे. एंड एज एन इंडिविजुअल मुझे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे. सो दैट फाइनेंशियल
इंडिपेंडेंस जो हमको चाहिए, और हम किस तरह से बैलेंस होते हैं, हम किस तरह से हम इमोशनली अपने आप को हैंडल कर सकते हैं. बिकॉज मैं आज तो बहुत इजीली बताती हूँ, बहुत फेलियर्स हुए हैं. मांगो तो कोई कुछ देता नहीं है, मांगो तो कोई कुछ करता नहीं था. सो व्हाट वो सीख ये होती है सेइंग दैट कि यू आर एबल टू डाइजेस्ट फेलियर्स. यू आप है ना अपने फेलियर्स को बहुत मेच्योरली हैंडल कर सकते हो, बैलेंस से हैंडल कर सकते हो. यू डोंट ब्रेक डाउन. Correct? So that is one thing that I learned, and my father has taught me that. And I'm blessed what he did. Even my mother or father, what they did, I'm blessed because it taught me to be a good human being. It taught me to be more realistic. It taught me to be patient. Because everything in my life had to have patience. Nothing came easy, right? So if I regret, I have no regrets about my life. ये गाना जो मैंने कहा ना, ये मैं बैक स्टोरी नहीं जानता था, लेकिन चुन के मैंने ये वर्ड्स बोले हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में आपने कई तूफान देखे, और करियर चेंज भी इजी नहीं होता, खासकर उस टाइम के भारत में. यूजुअली एक जॉब पकड़ के ही लोग पूरी जिंदगी निकाल देते, करियर चेंज करना तो बहुत अलग बात. बिल्कुल. और उस वक्त उतनी विमेन थी भी नहीं फाइनेंस में. बिल्कुल, बहुत कम लोग थे. बहुत कम. एक आखिरी सवाल, आप अपना वेंचर चला रही थी खुद, 2000 करोड़ तक के ईवीएम तक पहुंच गई, फिर आपने ये डिसीजन लिया कि मैं एक बड़ी एंटिटी के साथ मर्ज करूं. सेपिएंट हाल ही में न्यूज में भी थी, कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के. ये क्यों किया आपने? बड़ा बनने के लिए, ग्रोथ के लिए? कहीं मैं पढ़ रहा था ये आपकी सक्सेशन प्लानिंग है. ये क्या मतलब, समझ नहीं आया मेरे को. सो ऑब्वियसली हम जब क्लाइंट्स के वेल्थ मैनेज करते हैं तो हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक जाते हैं, फोर्थ भी आते हैं. अच्छा. या क्योंकि जब व्हेन यू आर देयर विद द फैमिली, व्हेन जैसे पहले फैमिली डॉक्टर्स होते थे. हाँ. सो जब हम उनके पास गए, जब उनके पास कुछ नहीं था, हमने उनके फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट किया, उनको इन्वेस्टमेंट किया, उनकी वेल्थ बनाई. सो द फैमिली नो सेइंग दैट कि मेरे बच्चे ने एजुकेशन ये पैसे से हमने सेविंग की तब हुई, उनकी शादियां उसके लिए हुई. सो व्हाट हैपेंस इज द होल फैमिली रियलाइजेस सेइंग दैट कि वो फाइनेंशियल एबंडेंस किस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक एडवाइजर अपनी लाइफ में आता है. सो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का रिलेशनशिप बनता गया ओवर द इयर्स. तो रियलिटी में मेरे को लगा सेइंग दैट कि सो चेंज कब आया? जब अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई सन इन 2015, माई ओनली चाइल्ड. तब तक आई वॉज सेइंग दैट कि हम सब कर लेंगे. बट दैट मोमेंट व्हेन इट हैपेंड, विवेक, it changed my whole perspective 360 degrees कि life is uncertain, किसी को कुछ भी हो सकता है. और मुझे यही ख्याल आया कि my clients are all trusting me with their wealth. See, किसी को पैसे देना ना to manage बहुत difficult है. courage, हम किसी को 100 रुपए ऐसे नहीं दे देते. So when somebody gives you that money, it is coming from a lot of trust and respect and lot of things. तो ये मुझे लगा सेइंग दैट कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे क्लाइंट्स ऑर्फन होके कहाँ जाएंगे? I can't be so selfish about just saying that कि leaving them and doing things. तो ध्रुव मेहता, who's my business partner now, and then again Paresh Karia is there, but I know Dhruv for so long. So Dhruv काफी देर से बता रहे थे saying that we should merge, it's a good entity and all. So I think the wavelength between Dhruv and me was matching. We were long-term players. We understood equity. Servicing काफी important है. एक trust था. See, for any association to happen, the first is that you have to trust with your money. बिल्कुल. Correct? So that trust happened.
एंड देन ही सेड, बट पहले तो मैंने बोला था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड और समथिंग, बट व्हेन दिस इंसिडेंट हैपन तब हमने कहा, सो मैंने और ध्रुव ने जब अनाउंस किया सेइंग दैट कि वी आर मर्जिंग आवर प्रैक्टिस, दैट्स वेयर दे अप्रोच्ड अस एंड सेड व्हाई डोंट वी merge together, and that's why that happened. So the reason behind was saying that कि हमें कुछ हो गया तो कौन मैनेज करेगा. अब हमको एक इंस्टीट्यूशन बनाना है हमारे जैसे लोगों को ट्रेन करके, ताकि ये इंस्टीट्यूशन चलता रहे. क्योंकि एज आई सेड हम लोग एक एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवाइजर्स इन दिस कंट्री. तो और काफी लोगों को ले आने के लिए यू हैव टू मोटिवेट देम. करेक्ट. मोटिवेट देम सेइंग दैट कि फर्स्ट क्वेश्चन जब हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है या कोई आता है अपने बिजनेस में, वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि मेरी हाउ डू यू लुक एट दिस बिजनेस, इसमें कोई स्कोप है. तो मुझे लगता है कि दिस इज ओनली बिजनेस जिसमें स्कोप है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, एवरीबडी नीड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बिल्कुल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो ये आज नहीं, पीढ़ियों पीढ़ियों चलेगा. तो ये टेक्नोलॉजी के साथ भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है, क्योंकि है ना, टेक्नोलॉजी तक कब होता है जब छोटे पैसे होते हैं ना, तो हम खुद मशीन में से कर सकते हैं. विवेक, ये मैंने देखा है कि जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 50 लाख के ऊपर का होता है ना, तब खुद से करना डर लगता है. डर लगता है कि थोड़ी भी एक गलती हो जाए तो पैसे निकल जाएंगे, 10-20 लाख रुपए निकल जाएंगे. तो वो जब डर लगता है ना, तब पीपल वांट समवन टू गाइड, समबडी टू हेल्प. बट सो व्हाट हैपेंस इज सेइंग दैट ये पीढ़ियों पीढ़ियों चलेगी और सब कुछ को एग्जिस्ट रहेगा. टेक्नोलॉजी के थ्रू भी एग्जिस्ट रहेगा, फिजिकल के थ्रू भी एग्जिस्ट रहेगा, सब कुछ को एग्जिस्ट, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. बिल्कुल, बहुत बेसिक सिंपल चीज कही आप. सो वी वांट टू नर्चर अ लॉट ऑफ पीपल इन ऑफिस. अब हमारा अभी होता है कि वी नर्चर अ लॉट ऑफ पीपल, वी टेल देम सेइंग दैट कि गिव देम, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है उसको अगर हम शेयर करें, वो एक्सपीरियंस विल गिव देम द कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस टू सी दैट दिस बिजनेस कैन लिव फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. सो वही एक्सपीरियंस जो क्लाइंट के पास नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म 20-30 साल तक पैसे रखें, वही एक्सपीरियंस न्यू जो जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूटर्स या एडवाइजर्स की तरह आते हैं, उनको भी एक कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस चाहिए, सेइंग दैट कि दे कैन लुक एट दिस प्रैक्टिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आई एम एसोसिएटेड विद फीफा. वो तो पता है मुझे, आप उसके एक पायनियरिंग फाउंडर रही हैं. बाकी एडवाइजर्स की मदद करने के लिए कि और आए, क्योंकि दैट इज वेयर वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू सी दैट कि हाउ यू कैन नर्चर दिस बिजनेस. सो आई ट्रैवल, मैं बहुत सारी सिटीज़ में ट्रैवल करती हूँ, बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलती हूँ, एंड आई टेल देम सेइंग दैट कि इसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए, बड़ा हो सकता है. हाँ, हार्ड वर्क है. तो इतनी मेहनत कैसे, कुछ मतलब सिर्फ यही करती है, म्यूचुअल फंड दिन भर, बिल्कुल, और कुछ नहीं करती? बिल्कुल नहीं. क्यों? अनवाइंड कैसे करती हैं? आई लव व्हाट आई डू. वो तो ठीक है, मतलब, लेकिन फिर भी कभी कुछ, मैं साड़ीज में आपको शौक है? मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ. हाँ, करेक्ट, ये तो मैं भूल ही गया. सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, तो और मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इसके लिए पसंद है क्योंकि जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं, बहुत सुकून मिलता है. सुकून नहीं मिलता, हमारी ईगो को है ना, वो बिल्कुल नहीं जाए. बिल्कुल. ये जो, बिकॉज पेशेंस चाहिए. जो अच्छी फोटोग्राफ लेने के लिए बहुत घंटे खड़े रहना पड़ता है. बिल्कुल. और आप जंगल में जाओ तो वैसे ही दिख नहीं जाते. तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा था ना कि म्यूचुअल फंड के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेंगी आप. हाँ, लेकिन अगर अभी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल एड्रेस ना कर रही हो तो बिल्कुल. म्यूजिक भी सुनती हैं क्या? हाँ, काम सी है आप ऐसे, अदरवाइज मैंने आपको कभी हैसल नहीं देखा. क्योंकि आई जस्ट एंजॉय व्हाट आई डू. आई डोंट नो विवेक, आई हैव नो आंसर टू दिस, बट बिकॉज मेरा एक ही मकसद होता है हर दिन सुबह जब उठती हूँ ना, दैट इफ आई कैन मेक समवन्स लाइफ बेटर, my day is made.
if I share some with someone, guide someone, वो भले investment ना करे, but if I'm able to make At least spark a thought. spark a thought, make some difference into someone's life, I think I've done my days made. तो अगर वो एक यार्ड स्टिक हुई तो आपके पास तो बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि इतने लोगों की जिंदगी बदल दिया. हाँ, लेकिन सी ब्लेसिंग्स है, बट यू नो मैंने उसी तरह से देखा नहीं था विवेक. मैंने जब शुरू किया था, मेरा मकसद एक ही था मेरे बैकग्राउंड का, सेइंग दैट whoever comes in touch with me, I don't want people to die poor. मुझे पेन होता है. So I don't want people to die poor because it's very painful. I know what is hunger. I don't want people to die poor. So that passion to see that किस तरह से how many people, and life is too short. Life is too short. तो शुरू तो करिए कहीं ना कहीं बिल्कुल जीवन में. So happiness comes within. आपके काम से आपको happiness हो सकता है. That's why you never get tired. So when you're happy with what you are doing, your passion comes out, and that passion brings joy to you. There is nowhere it is written saying that ki people have all the money and you sit in the fancy place and you still will be enjoying it. You can have everything under the sun, but you are still cribbing. Doesn't make any sense. You have to find joy in every small moment, and that's what I learned. And to unwind, I might listen to a music or I walk. And I walk or I listen to a music, and otherwise I go to a forest and sit there. So these are few things which I do, but I love what I do. रूपा, मैं बहुत ही तहे दिल से दुआ करता हूँ भगवान से कि आपको और शक्ति दे. Thank you. क्योंकि जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो ऐसी है कि मैं बस यही चाहूंगा कि आप करते रहें. और Thank you so very much, इस Vivek. इंटरव्यू पे भी जरूर आते रहिएगा. 100%. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Vivek.